जय माता दी। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। यहाँ पे आज मैं फिर से लेके आई हूँ अफसान माता की बहुत अच्छी सी कहानी। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैं अफसान माता, संकटा माता, चट माता की कहानियाँ डालती रहती हूँ और भी पूजा से संबंधित चीज़ें भी डालती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। उनकी शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनकी कोई संतान न थी। दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। अब तो पति जब भी किसी काम से बाहर जाता, लोग उसको देख के ताने मार देते थे कि देखो देखो किसका मुंह सुबह देख लिया है, इसकी तो कोई औलाद नहीं, आज हमारा सारा दिन खराब बीतने वाला है। पति बहुत दुखी हो जाता था, परंतु अपनी पत्नी से वो कुछ भी नहीं कहता था कि उसकी पत्नी को दुख होगा। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, इस जन्म में तो इस औरत से तुम्हें कोई औलाद की उम्मीद ही नहीं है। लेकिन पति था वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता है, तो वो बहुत जाता है घर परेशान होके। तो दोनों के आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई होने लगती, बहसबाजी होने लगती, क्योंकि दोनों ही परेशान थे। पत्नी जो थी उसके पास एक गाय थी जो अपने मायके से लेके आई थी। अपनी गाय को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी सेवा पानी करती थी। तो उसका दिन जैसे कैसे बीत जाता था, लेकिन उसकी गाय भी बहुत दुखी रहती थी क्योंकि वो भी मतलब कि उसके भी कोई बच्चे नहीं थे, बछड़ा नहीं था। तो गाय भी बहुत दुखी रहती थी। तो उसको देख के ना पत्नी बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में रहती थी, ना उसके संतान है ना गाय की कोई मतलब बच्चा है, बछड़ा है। तो एक दिन वो जब सुबह जाती है चारा डालने अपनी गाय को, उसको नहलाने धुलाने जाती है, तो देखती है कि वो गर्भवती है। तो बड़ी खुश हो जाती है, अरे कि मेरी गाय जो है वो गर्भवती कैसे हो गई, वो ये तो चमत्कार हो गया। तो वो गाय से पूछती है कि ऐसा कैसा हुआ। तो गाय उसको एक जगह लेके जाती है, वहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी होती हैं। तो वो उन औरतों से पूछती है कि आपने मेरी गाय के साथ क्या किया है जो वो मतलब उसके भी गर्भ ठहर के गर्भवती हो गई है, क्योंकि मेरी भी कोई औलाद नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ और ये तो एकदम चमत्कार हो गया कि मेरी गाय गर्भवती हो गई है। इसको भी मतलब कि पता नहीं क्या दिक्कत थी कि ये भी बच्चा इसके भी नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे सब औरतें बताती हैं कुछ नहीं, हम लोग ने अफसान माता की पूजा की थी, तो जो प्रसाद था गाय आई थी तो गाय को भी थोड़ा खिला दिया, तो गाय पता नहीं अपने आप हो गई। ये तो सब अफसान माता की कृपा है, उनकी महिमा है, उनकी महिमा से ना जाने क्या क्या हो जाता है। और अगर तुम भी अफसान माता को मान लोगी कि बच्चा हो जाएगा तो मैं पूजा करूँगी, तो अफसान माता बहुत जल्दी तुम्हारी भी औलाद दे देंगी। तो वो औरत कहती है ठीक है बहन, जब तुम अफसान माता तुम में से कोई करान तो हमको भी बुला लेना, हम भी आएंगे पूजा में। तो वो लोग कहती हैं ठीक है। तो उनमें से एक औरत के घर में एक दिन अफसान माता की पूजा होती है। तो जो औरत होती है उसको भी न्योता जाता है, तो वो भी जाती है बढ़िया तैयार होके पूजा करने, अपना 16 श्रृंगार करके सब। वहाँ पे अफसान माता से अर्जी लगा के आते कि हे माता रानी, मेरी भी अगर संतान हो गई तो मैं भी आपकी पूजा कराऊंगी। तो अफसान माता की कृपा से महीने भीतर ही उसको जो खुशखबरी मिल जाती है कि वो गर्भवती है, और वो अपने पति से बताती है कि अफसान माता की महिमा से वो सब चमत्कार हुआ है। तो जब उसके बच्चा हो जाता है उसके बाद अपना जब सब सही हो जाता है तो वो अफसान माता की पूजा करा देती है। तो अफसान माता की महिमा इतनी निराली है कि जिसके जो भी कष्ट हो उन कष्टों को हर देती हैं। तो सभी लोग प्यार से बोले अफसान माता की जय। कष्टों को हरने वाली माता की जय, संतान की रक्षा करने वाली माता की जय।